अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ हड्डियों की न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, बोन्स हेल्थ में न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। अगर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होती है बोन्स की वो डेफिशिएंट हो जाए तो हमारी हड्डियाँ फुरने लग जाती हैं और मुख्तलिफ हड्डियों के मसाइल होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बोन्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है वो हमारी हड्डियों पे मुश्तमिल है। तो जितनी एक बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ज़्यादा हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। तो हम अपनी बिल्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन का बेहतर इस्तेमाल आ जाता है, आयरन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारी बोन्स हेल्थ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए हमें ये कैसे मिल सकते हैं और ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बाआसानी अपनी हड्डियों की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि दूध पिया नहीं जाता, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, हड्डियों में हर टाइम दर्द रहता है और हर टाइम हड्डियाँ फुरती हैं और हर टाइम हड्डियों में से मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। तो यही तमाम अलामात हैं जो कि लीड करती हैं कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में ये वाली अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होने लगती हैं। ये हमारे पास सिंपल सिग्नलिंग होती है, हमारी बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि मेरे अंदर कैल्शियम विटामिन डी जो है हड्डियों में कम है, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। कैल्शियम और विटामिन डी साथ में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो मौजूद होगा तभी कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों में अब्जॉर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि कैल्शियम विटामिन डी हमें कौन से सोर्सेज से मिल सकता है, हमारे पास दूध, दही, अंडा, खजूरें, उसके अलावा एग यॉक आ जाती है, ऑर्गन मीट आ जाता है, उसके अलावा फिड्स आ जाती हैं। इनके अंदर हमारे पास कैल्शियम का बड़ा अच्छा कंटेंट जो है वो मौजूद आता है। उसके अलावा अगर नट्स की बात की जाए तो लोटस सीड्स जो हैं हमारे पास, ये जो फूल मखाने होते हैं, इनमें बहुत अच्छा मौजूद होता है विटामिन डी और कैल्शियम। उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी नट्स हैं उनके अंदर जो है वो कैल्शियम का कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपनी रूटीन में शामिल रखेंगे तो हम लोग कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। पहले देखा जाता था कि बूढ़ों और बड़ों में कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लेकिन आजकल हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है चूँकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होता जा रहा है, सन एक्सप्लोयर नहीं है। उसके अलावा जो है बच्चे जो हैं वो मिल्क गुड्स के बजाय हम लोग बच्चों को फ्लेवर्ड जूसेस, फ्लेवर्ड चीज़ें देते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें देते हैं, सोडास देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो ख़त्म होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ये वाली चीज़ों को जो है वो परहेज़ करें, इस्तेमाल नहीं करें। उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी है कि हम दिन में कैल्शियम और विटामिन डी जिन चीज़ों के अंदर मौजूद है, जैसे कि हम बताया, दिन में 2 से 3 बार लाजमी इस्तेमाल करें। अब अगर बात की जाए ऐसी कौन सी रिस्क एज होती है या कौन सा ऐसा रिस्क टाइम होता है जिस टाइम कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ, मेनोपॉज एक टाइम है जिस टाइम हमारी साइकिल जो है वो ख़त्म होने की तरफ होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेनोपॉजल टाइम जैसे स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल घटता जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल घटता जाता है तो उसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं, तो इसी वजह से मेजरली देखा जाता है कि मेनोपॉजल टाइम में आफ्टर 45 मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही होती हैं। तो इस टाइम पे बेहद ज़रूरी है कि वो अपने कैल्शियम और विटामिन डी का ख़ास ख्याल रखें। कैल्शियम के फूड सोर्सेज को अपने दिन में जो है वो इंक्लूड करें। उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोटीन शेक आपको बताती हूँ, अगर आप मेनोपॉजल टाइम में ये इस्तेमाल कर लें तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट रहेगी, आपका कैल्शियम विटामिन डी का कंटेंट भी मौजूद आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और आपको ये एक सुपर एनर्जी बूस्ट ड्रिंक जो है। आपने क्या करना है कि 1 ग्लास दूध लेना है, उसके अंदर 1 केला डालना है, 3 खजूरें डालनी है, 7 गिरियाँ
बादाम की डालनी है और इसको ग्राइंड कर लेना है, तो ये एक बेहतरीन हमारे पास जो है वो प्रोटीन शेक बन जाएगा। उसके साथ साथ आप लोटस सीड्स होते हैं हमारे पास, वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो हम दूध के अंदर डाल के लोटस सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे विटामिन डी और सन एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बग़ैर जाने हम लोग जो विटामिन डी के टीके पी रहे होते हैं, और विटामिन डी की अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखनी है कि हमारे पास एक 25 हाइड्रोक्सी टेस्ट होता है, जिससे हमें बासानी पता लग सकता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है। तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे कि आपको अलामात बताई, अगर आपकी हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं, आपकी उंगलियाँ सूजती हैं, या हर टाइम आपको जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे हाथ पांव सो जाते हैं, या घुटने में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होता है, तो ये वाली कुछ अलामात हैं जिससे कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पता लग सकती है। तो अगर आप भी अपनी हड्डियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको ये बड़ी अच्छी सी डाइटरी टिप्स दी हैं, तो अब आप घर बैठे अपने किचन जो है उसके अंदर भी अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हड्डियों से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, रिकेट्स है बच्चों में, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी बॉडी के एग्जामिन के कितना आपके अंदर कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। इस टॉपिक से मुतल्लिका आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।